गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया दुबई के अंदर। कहाँ पर किया गया है? दुबई के अंदर। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हाल ही के अंदर दुबई में एलिवेट एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो वो किया गया 26वां संस्करण। तो किसी भी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैं हर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। और भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर को मंदिरों का अजायब घर भी कहा जाता है या मंदिरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का जो उद्घाटन है, जो वाटर समिट है, उसका उद्घाटन न्यूयॉर्क शहर के अंदर हुआ है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी है अनुराग बेहर ने। किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया यानी कि भारत के अंदर निवेश करने की जो संस्थान है, उसका एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है? तो मनमीत के नंदा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 किस देश की संसद में चुनाव से पहले भंग कर दी गई है। तो किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड की जो संसद है उसको चुनाव से पहले ही भंग कर दी गई है। तो आप भी मुझे ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से कौन सी जो लोकसभा भंग की जा सकती है या राज्यसभा भंग की जा सकती है, और भंग की जा सकती है तो किसके द्वारा भंग की जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। तो नेपाल ने वो अनुमति दी है कि एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति नेपाल देश ने की है, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे काफी मधुर है। और हाल ही के अंदर जो ये शक है कि जो खालिस्तान समर्थक और पंजाब वारिस दे का जो मुखिया अमृतपाल सिंह है, वो नेपाल में छुपने की आकांक्षा जताई जा रही है और नेपाल को एक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि उसको नेपाल के बाहर ना जाने दे। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है। तो डॉक्टर एस.ए. हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो पुस्तक है वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि वॉर एंड वुमेन तो इसके अंदर महिला भी है और युद्ध भी है, तो ये पुस्तक वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर के माध्यम से। तो आपको ऐसी पुस्तक और पुस्तकों के बारे में ध्यान रखना है जो अभी हाल ही के अंदर विमोचन की गई है और किसके द्वारा लिखी गई, उस लेखक का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है, जो डॉक्टर एस.ए. हसन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो किस राज्य ने किया है? तो ओडिशा ने किया है। किसने किया है? ओडिशा ने। और ओडिशा की जो राजधानी है कौन है? भुवनेश्वर, जो अभी हमने हाल में देखा है। तो जो गंधमर्दन हिल रेंज है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। तो तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।